कोलगेट पामोलिव के शेयर में 20% की गिरावट आ चुकी है। इस वीडियो में मैं अपना व्यू बताऊंगा कि 20% फॉल के बाद मैं इसका शेयर खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओरल केयर की इंडस्ट्री है, इसमें जिसमें ये कोलगेट पामोलिव ऑपरेट करता है, इसमें ग्रोथ आएगी 2021 से 2026 के बीच 5.71% की, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा डेटा है ईयर 2020 और 2019 का है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम वाइज अगर देखते हैं मार्केट शेयर, तो कोलगेट का 2019 में था 51, अभी 49 है। बाकी एचयूएल का दिया है, डाबर और पतंजलि का है। और अगर वैल्यू वाइज देखते हैं तो कोलगेट का मार्केट शेयर 2019 में था 48% और अभी 2020 में 46.9%। तो एवरेज आप अगर लगा के चलें तो मान सकते हैं हम ये कि कोलगेट का 50% का मार्केट शेयर है ओरल केयर इंडस्ट्री में, और ये इंडस्ट्री 6% से ग्रो करेगी एटलीस्ट, जो डेटा है हमारे पास 2026 तक का है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि देखिए, अगर हम ये मान लें कि कोलगेट का मार्केट शेयर ऐसे ही रहता है 50 के आसपास और बाकी कंपनीज का भी वैसे ही रहता है, तो कोलगेट एज अ कंपनी ग्रो करेगी 6% से। और ये जो 6% की ग्रोथ है, ये लो है काफी। मतलब शेयर मार्केट में बाकी कंपनीज हैं जो 20% या फिर उसके ऊपर ग्रो करती हैं, बहुत सी 15% से ग्रो करती हैं, उनके कंपैरिजन में देखिए ये ग्रोथ बहुत कम होगी। 6% की ग्रोथ बहुत कम है। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि कोलगेट का मेन फोकस हमेशा से ओरल केयर इंडस्ट्री ही रही है। हालांकि इनके पास जो पामोलिव ब्रांड है उसके अंडर में सोप, बॉडी वॉश, ये सब भी है इनका, बट फिर भी इनका मेन पैसा ओरल केयर से ही आता है और इसी में ये फोकस करते हैं। कहीं और ये डाइवर्सिफाई भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पता है कि ये कंपनी आगे 5 6 साल 10 साल तक इसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली है। तो ग्रोथ भी इसी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होगी, जो कि 6% है। अगर ये कहीं और डाइवर्सिफाई कर रहे होते तो हम ये मान सकते थे कि कल को उस दूसरी इंडस्ट्री से भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन सिर्फ ये यहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब हमारे लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि अगर हम इसका शेयर खरीद लेंगे तो हमें पता है कि ये ग्रो करेगी 6% से, तो शेयर का प्राइस भी बहुत धीमे धीमे ही बढ़ेगा। तो अगर हम ले लेते हैं तो प्राइस धीमे बढ़ेगा तो हमारा पैसा ज्यादा नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये मुझे अभी भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने इनका 2011 से लेके 2021 तक का नेट प्रॉफिट दिखाया है और इसमें ग्रोथ देखिए 10% के ऊपर कितने बार है। 1 2 3 4 5 टाइम्स, जिसमें से 2021 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। बट इस तरह का ईयर हर बार नहीं आएगा, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। उसको छोड़ के आप देखिए 2019 और 2018 में ही इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी 15-17% की। उसको अगर हटा के देखिए तो बाकी टाइम इनका परफॉर्मेंस या फिर ग्रोथ अच्छी नहीं रही है। 2017 में 0 थी, 16 में 3, 15 में 4, 14 में 9, फिर 5, उसके बाद 13 और 12 में थोड़ा ठीक थी, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। अगर आप इसके शेयर को खरीदेंगे तो धीमे धीमे शेयर का प्राइस बढ़ेगा। सबसे अच्छी चीज इसमें यही है कि खरीदने के बाद 2.6% का डिविडेंड आपको हर साल मिलता रहेगा। मतलब अगर आप इसमें लाख रुपए लगाते हैं तो 2600 रुपीज आपको मिनिमम हर साल मिलता रहेगा, जो कि धीमे धीमे बढ़ेगा भी। अब रही बात कि इसका प्राइस सस्ता है या नहीं, तो देखिए पी रेशियो इसका अभी भी 37 चल रहा है। तो उस हिसाब से देखिए ये सस्ता तो फिलहाल नहीं ही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी ग्रो भी तेजी से नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद भी 37 का पीई रेशियो। हम 37 के पीई रेशियो पे कब खरीदेंगे? जब कंपनी ग्रो करती रहे, तभी तो हम थोड़े महंगे दाम पे खरीदते हैं, क्योंकि वो कंपनी ग्रो कर जाती है। बट ये थोड़े महंगे दाम पे भी मिल रही है और इसकी ग्रोथ भी कम है। ये दोनों को हम मिला के देखें तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, इसे हम ना ही खरीदें तो अच्छा है।
लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें अच्छा डिविडेंड मिले तो खरीदना चाहिए, सिर्फ उसी केस में आप खरीद सकते हैं। के शेयर को खरीदने का एक और पर्पस ये भी हो सकता है कि देखिए, इसका 52 वीक का हाई था 1823 और अभी गिर के हो चुका है 1414। तो अभी फिर से अगर ये बढ़ता है और अपने हाई को टच करता है, इसका मतलब आपको रिटर्न मिलेगा 28.9% का। तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि ये अपने हाई तक 1823 तक पहुंचेगा, चाहे 3 महीने में पहुंचे या फिर अगले 6 महीने में पहुंचे, लेकिन ये पहुंचेगा जरूर। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तब आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ना ही करो तो अच्छा है। वैसे करोगे तो घाटे में नहीं जाओगे, प्रॉफिट तो होगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ये था कोलगेट के शेयर के प्राइस को लेके मेरा व्यू। आपका व्यू कुछ और भी हो सकता है। अब आपको जो समझ में आता है आप वो करिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।